हाँ। ये गाना आप लोगों ने बाखूबी ही सुना होगा कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या कब निभाओगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम तो ठहरे परदेसी बिहार कब आओगे और इस पीपा पुल को कब बनाओगे, और नहीं बनाओगे तो इसी तरीके से रेल दिए जाओगे, समझ जाना। कभी नहीं, क्योंकि पहले अकेले रोशन भाई आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब जो है हम दोनों साथ में मिलकर आवाज उठाऊंगा। और मैं उन बेशर्म पत्रकारों को भी बता देना चाहता हूं जो बख्तियारपुर का है कि आज तुम जातिवाद के नाम पे तुम ये जो पीपा पुल के जगह पे पक्का पुल बनाने का मांग अगर नहीं करते हो कि इससे हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या समस्या है, दियारा के लोगों की समस्या है, दियारा के लोग जाने, तो आने वाले जो 5 साल है उस 5 साल में तुम्हारा भी कुछ ऐसा असर होगा जिसपे तुम अपने आप पे जिंदा रहने पे भी शर्मिंदा महसूस करोगे। बख्तियारपुर और के जो कुछ पत्रकार महोदय हैं, पत्रकार जो बख्तियारपुर के लोकल रिपोर्टर हैं, वो भी जातिवाद पे उतर गए हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर रहे हैं। दियारा में सबसे ज्यादा जो है यादवों का वोट है, दियारा में बैकवर्ड समाज ज्यादा है। तो यहाँ के जो है कुछ पत्रकार हैं वो एनडीए और उनको कुमार शाह के फेवर में खबर चलाते हैं, सच दिखाने के ये प्रयास नहीं करते हैं। क्या दियारा के क्षेत्र में हमारे फॉरवर्ड समाज नहीं है? हर जगह है। क्या हमें इसे पक्का पुल के लिए जातिवाद करना चाहिए? इसी का फायदा तो चोरबन बेईमान नेतमन उठा रहा। सबसे बड़ी बात है कि विकास के कार्यों में जातिवाद क्या, नेता का काम होता है विकास करना, और विकास के मुद्दे पे सारे लोगों को एक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से जातिवाद किया जाता है। अगर किसी के पक्ष का पत्रकार का अगर बन जाता है विधायक तो वो लोग उसको सपोर्ट करता है, और हम लोगों के वीडियो में कमेंट करता है कि ये जो है आरजेडी का पत्रकार है, तो वो कहता बीजेपी का पत्रकार है। अरे बेशर्म, पत्रकार किसी का नहीं होता, पत्रकार किसी का बाप का नहीं होता। पत्रकार जो है अपने आप में एक गरिमा वाला पद होता है, और इस गरिमा को बचाने के लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाऊंगा। और आज मैं आपका जो अनशन है अभी से इसी समय से खत्म करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये निकम्मा जो है अपने जाके फ्लैट में बैठा हुआ एसी वाले कमरे में अभी हीटर चालू करके सोया हुआ है, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को जागरूक करना होगा, तमाम वो लोगों को जो इसको नहीं जानता है और इसके कहीं ना कहीं अपने मजबूरी का फायदा उठाकर ये हमारे भोली भाली जनता का वोट लेकर चला जाता है, और फिर 5 साल के बाद ही जो है चुनाव के समय में ये नजर आता है। तो इन तमाम लोगों को इससे मतलब रूबरू कराना होगा कि इसको जो है इस बार अगर वोट मांगने आए तो इसका क्या हश्र होना चाहिए। देखिए, वोट की जहाँ तक बात की है, ज्यादा से ज्यादा जनता क्या करेंगे, इस बार इनको हरा देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही ना कीजिएगा आप। लेकिन फिर जो अगला सांसद आएगा फिर उसका वही हाल रहेगा। इसीलिए जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को लड़के इसी से काम करवा लीजिए, ताकि जो आएगा फिर वैसा ही करेगा। सही बात है। आखिर कब तक ठगते रहिएगा? बिल्कुल। क्या बाबा इनको जानते हैं? पक्का पुल बना कर दो, कच्चा करबो या पक्का करबो तू सोचो। एक बताओ। हाँ, हम सुन रहे हैं पक्का पुल हमरा चाहिए। हम लाठी वाला हम दलमल आ जाइए तो देखा उनमें गोलियों रखो। अरे तेरी, पक्का पुल कर दीजिए हमको। हाँ। जाए के सुविधा होगा। रेलाई कीजिएगा इसको, हाँ? रेलाई कीजिएगा जल्दी हमें पक्का पुल कर दीजिए। हाँ। नयका विधायक बन गए हैं, उनसे मांगिए। हम विधायक, हम नायका बन गए, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम यही आवेगा आप लोग को पकड़ लेंगे। लांगड़ आदमी हैं? अरुण साहब, क्या बोले? लांगड़ आदमी अरुण साहब। आपको कौन है? पता लांगड़ नहीं? नहीं, दिव्यांग बोलिए, उसे नहीं बोलिए। दिव्यांग, ये बताइए, एक बार दिखाई देते हैं अभी, अब वोट न मांगने के लिए ऐसे कॉल जोड़ के चलते हैं। हाँ। ऐसा आदमी होगा? पक्का पुल बना कर हमरा दो, कच्चा पुल ना। देरी करबो तो तू सोचो। तोड़ दो लाठी से। हाँ, पक्का पुल हमरा बना कर दो। बूढ़ा आदमी के लाठी चल के गड़बड़ हो जाता है, दौड़ से ये जनता में कितना समस्या है पत्रकार महोदय जी। लेकिन बाबा, लेकिन ये जो लापता सांसद है, भगौड़ा सांसद है, फरौट सांसद है, इसका कांड में जू नहीं रेंग रहा। नहीं। लेकिन इतना जान लीजिए, पहले हम अकेले थे, अब आपका साथ मिल गया है, तो इसको तो बांस करिए देंगे, इसको बदनाम करिए देंगे। इतना काम नहीं करेगा तो चोर बात हम तुमको बदनाम कर देंगे। और इसी को नहीं, जो भी लोग अपने पद पे बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर तुम सरकार से लाभ लेकर बैठे हुए हैं तो तुमको सरकारी जो कार्य काज है उसको सही तरीके से करना होगा, और अगर नहीं करोगे
तो रेलाई जारी रहेगी। हाँ, रेलाई जारी रहे। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो और ब्लॉक हो, तमाम जगहों पे जहाँ पे भी सार्वजनिक कार्य की बात आएगी और कहीं पे भी अगर भ्रष्टाचार किया जाएगा तो ये आवाज हम लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा उठा है। और हम लोगों का माइक पकड़ने का कोई शौक नहीं था। हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा मतलब भ्रष्टाचारियों को जब हम लोग देखते थे तो बहुत खून खौल जाता था, लेकिन हम लोगों के पास कोई हथियार नहीं होता था लीगल तरीके से लड़ने का। लेकिन अब हथियार हमारे पास है और अगर कार्य सही ढंग से नहीं करोगे तो इसी तरीके का हथियारों से रेलाई आपका होगा और एकदम अंतिम क्षण तक होगा। चाहे इसके लिए हम लोगों के ऊपर FIR हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हम लोग कभी डरने वाले नहीं है। ना तो कभी डरा हूँ और नहीं कभी आगे डरूंगा। और डर का तो नाम ही नहीं लेना। डर का तो नाम ही बहुत नहीं सारा लेना। लोग धमकी देते थे, हम उसको खुला चुनौती करते कि तू अगर माई का बाप का असली बेटा है तो हमसे आकर सामने धमकी तू दो ना। धमकी दो, पीछे सही तो बात है। धमकी देता है किधर, तू सामने आके हमको धमकाओ, आकर सामने फरियाद लो, सही सब तुमको पता चलेगा। दोनों होगा। देखिए पत्रकार महोदय जी, हम डेली मरने से अच्छा पसंद करते हैं कि हम एक दिन एक लड़ते दिन- लड़ते मर जाए। सही बात है, बिल्कुल चोरबा के तो इले पता के तो हम छोड़ेंगे ना। बिल्कुल। अभी कहाँ भाग गए? आए? कहाँ भाग गया अभी? अभी चल गया कहाँ? इसको रेलते रहिए। कस के रेले। हाँ, कस के रेले। तो देखिए अभी अनशन हम लोग है जो फिलहाल जो है वो समाप्त करते हैं, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे बैठने से कुछ काम होने वाला नहीं है। लेकिन ये लड़ाई जो है हमेशा जारी रहेगा। पहले हम लोग एक जगह पे बैठकर लड़ रहे थे, अब हर वो गली, हर वो रास्ते, हर वो चौक चौराहे पर जाकर इसके बारे में प्रचार करूंगा कि देखिए यही वो सांसद है जिसको आपने अपना कीमती वोट देकर, महत्वपूर्ण वोट देकर 5 सालों के लिए दिल्ली जैसे जो आलीशान जो फ्लैट है वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है और अभी आप लोग इसको जानते भी नहीं है। तो ये बातों को हम लोग करता रहेंगे, है ना। तो ये अनशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। अभी रोशन भाई अकेले थे, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं, हम लोग साथ में मिलकर आवाज उठाएंगे। और आवाज सिर्फ इसी के प्रति ही नहीं, कहीं पे भी भ्रष्टाचारियों का अगर खुलासा करना हो आप लोग हमसे जरूर संपर्क करेंगे। हम लोगों का एक मोबाइल नंबर है जो मैं आप लोगों का जारी करूंगा और उस नंबर पे आप कहीं पे भी किसी भी कार्यों में, सरकार के किसी भी कार्यों में भ्रष्टाचार अगर आपको दिखाई देता है, आप लोग बेहिचक हमसे संपर्क करें। उसके ईंट से ईंट मैं बजाने का काम करूंगा।